बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ओपन डिस्कशन करने वाला हूं और खुल के बात करने वाला हूं। हो सकता है मेरी बातों से कुछ चीजें बुरी लगे, बट क्या पता बुरी लगने के बाद आप कुछ ऐसे एक्शंस लें जिनकी वजह से आप आगे चल के सीए जल्द से जल्द बना सकें। उन सभी बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं जो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम सितंबर 24 का दिया था, बट वो क्लियर नहीं कर पाए। अब वो बच्चे यहां पर आइदर जनवरी, आइदर कंफ्यूजन, आइदर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप और आई डोंट नो वाला सिचुएशन लेके बैठे हैं। रिजल्ट कितना था हम सब जानते हैं। जानबूझ के ये स्क्रीन रिजल्ट की ओपन करके बैठा हूं। सिंगल सिंगल ग्रुप का रिजल्ट 15-15 रहा। आमतौर पर ये 20% तक जाता है, तो क्या अच्छा है? नहीं, देखा जाए तो एवरेज से कम है। बोथ ग्रुप का रिजल्ट जहां अप्रोक्सीमेटली 11-12% तो मिनिमम होता है, 5.5% रिजल्ट लेके बैठे हैं हम। इसका मतलब यह है क्या कि तुम सब बेवकूफ हो? हमारे सारे स्टूडेंट्स बेवकूफ हैं, उनको आता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रिजल्ट खराब आने का रीजन क्या इंस्टीट्यूट की टफ चेकिंग है? यार ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमें अपने आप को खुश करने के लिए, हमें अपने आप को सांत्वना देने के लिए। इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर परसेंटेज और रिजल्ट इज नॉट प्लानिंग प्रॉपरली फॉर योर एग्जाम्स। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो डिजर्व करते थे सीए इंटर को क्लियर करना सितंबर 24 में, बट वो क्लियर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, जिनमें से कुछ गलतियों को मैंने कंपाइल किया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो गलतियां क्या है। मैंने जो गलतियां मुझे फील हुई हैं, इनके अलावा भी कुछ गलतियां रही होंगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप मुझसे कितना एग्री करते हो आप मुझे बताना। मैं ये वीडियो आप सबको खुश करने के लिए नहीं बना रहा हूं, ना ही मोटिवेशन के देने के लिए बना रहा हूं। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद शायद बहुत सारे बच्चे डिसलाइक करने वाले हैं। देखो क्या है पता है, इंस्टीट्यूट ने तुम्हें साल में दिए हैं 3 अटेम्प्ट, पहले होते थे 2 अटेम्प्ट। अब साल में 3 अटेम्प्ट दिए ना, तो ये हो गई इंस्टीट्यूट की तरफ से एक वरदान, ब्लेसिंग। पर बच्चे इसको पता है क्या मान रहे हैं? लाइबिलिटी। बच्चे इस पर्टिकुलर ये हर 3-3 4-4 अटेम्प्ट 4-4 महीनों में जो अटेम्प्ट आ रहे हैं ना, उसको बच्चे कर्स मान रहे हैं, अभिशाप मान रहे हैं। बच्चों को ऐसा लग रहा है अरे यार अभी तो पेपर दिया था, रिजल्ट आ गया, अभी मैं क्लियर हुआ नहीं, अब अगला पेपर तो जनवरी में है, क्या करूंगा कैसे करूंगा? समझ नहीं आ रहा है यार, ये क्या तरीका होता है? किसने बोला तुझे अगला अटेम्प्ट देने को? तेरी तैयारी नहीं है, तू अगला अटेम्प्ट क्यों दे रहा है? क्यों तू अपने आप को कंपेयर कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ? अरे वो दे रहा है तो जाके देना यार, तू क्यों दे रहा है? किसने कहा तुझे कि तुझे अगला अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा? तुम लोग इंस्टीट्यूट के दिए हुए वरदान को अभिशाप मान रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। इंस्टीट्यूट ने 4-4 महीने में ये अटेम्प्ट लाए ताकि इंस्टीट्यूट ये बता सके कि बच्चों अगर दोनों ग्रुप नहीं दे पा रहे हो तो सिंगल सिंगल दे दो। पर यहां पर भी कुछ बच्चे बेवकूफ, सॉरी टू से, कुछ बच्चे बेवकूफ जो सितंबर में ढंग से पास नहीं हुए हैं, अच्छे से नंबर नहीं लाए हैं, पर अभी भी वो बोल रहे हैं कि सर जनवरी में दोनों ग्रुप दूं क्या? क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अपने आप को आईना दिखाओ, करना क्या चाह रहे हो? इंस्टीट्यूट ने ये 3-3 4-4 महीने में अटेम्प्ट इसलिए लाया ताकि तुम लोग सिंगल सिंगल ग्रुप देके अच्छे से मेहनत कर सको। एंड फॉरगेट अबाउट सिंगल सिंगल ग्रुप, अगर तुम लोग रेडी नहीं हो अगले अटेम्प्ट के लिए, छोड़ दो ना यार, स्किप कर दो, उसके बाद वाला अटेम्प्ट प्लान करो। व्हाट गलतियां यू आर डूइंग कि तुम सही तरीके से अटेम्प्ट्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, अभिशाप मान रहे हो वरदान की जगह। तुम अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक एक रेस चल रही है, ऐसा ऐसा ट्रीट कर रहे हो कि बस वो दे रहा है तो मैं भी क्यों ना दूं, नहीं तो मुझे अलग तरीके से माना जाएगा, मुझे माना जाएगा कि मैं हार गया। किसने बोला भाई, किसने बोला? शॉर्टकट्स फॉलो कर रहे हो। मैराथन देख लेंगे तो हो जाएगा सर, सर रिवीजन देख लेंगे हो जाएगा। कमेंट भरे पड़े हैं, कमेंट कि अगर मैं फर्स्ट टाइमर हूं और ये रिवीजन देख रहा हूं तो हो जाएगा क्या? यार मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हो तुम लोग, लिटरली तुम लोग मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हो। तुम लोग डिजर्व करते हो सीए बनना, पर कब? जब मेहनत करोगे तब ना।
प्रॉपरली कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, कंसेप्ट्स क्लियर है नहीं, उठ उठ चले गए पेपर देने। कंसेप्ट्स क्लियर क्या हुए, राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दिया नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट सीरीज दी नहीं। हाँ यार, होते हैं कुछ एक्सेप्शनल बच्चे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी के सभी बच्चे ऐसा नहीं करते तो पास नहीं होते, होते हैं एक्सेप्शनल बच्चे, हर बच्चे का अलग अलग तरीका है यार। आपको ये समझना पड़ेगा यार, मुझे में कुछ ना कुछ तो मैं दिक्कत कर रहा हूं, तभी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। रोज 10-15 मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि सर ऐसा ऐसा हो गया, अभी क्या करूं, अब बताइए क्या करूं। अरे यार, जादू की छड़ी दे दूं आपको कि पास हो जाओगे? यार सच्चाई का ना सामना करना सीखो, गलतियां खुद की निकालो। नहीं कर रहे हो अगर ये सब चीजें, तो करना शुरू करो, और शॉर्टकट्स को कृपया करके बंद करो। हां, मैं जानता हूं कि हम ही लोग तुम लोगों से शॉर्टकट फॉलो करवाते हैं, रैपिड रिवीजन दे दिया, अभ्यास बैच दे दिया, ये दे दिया, मैराथन दे दिया। वो उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, और वो उस सिचुएशन के लिए जहां 2-4 चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से। हमारा काम है ये करना, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेन चीजों को फॉलो करके फॉलो ना करके तुम शॉर्टकट्स को फॉलो करो। हमारे वाले शॉर्टकट जो हम दे रहे हैं, हम शॉर्टकट्स दे रहे हैं तुम्हारी लाइफ को आसान करने के लिए, ना कि तुम्हारी लाइफ को हेल करने के लिए। पर तुम मेन चीजों को छोड़कर शॉर्टकट्स फॉलो कर रहे हो, ये बहुत गलत है, ये सरासर गलत है। एडवांस्ड अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है जो डिजर्व करता है बच्चों को आराम से 60 मार्क्स दिलाने के लिए। 60 मार्क्स बहुत इजी है लाना, बट शॉर्टकट्स करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हो रही होंगी, अगर कुछ और गलतियां हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो सर, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल सा है, दूसरों से कंपैरिजन मत करो, टेक योर ओन टाइम। अगर आपको लगता है कि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, ना ही मुझे अभी तक पढ़ाई ढंग से हुई है, अगला अटेम्प्ट बहुत करीब है, भाई छोड़ दे अगला अटेम्प्ट यार, उसके बाद वाला अटेम्प्ट दे दे। तू अच्छे से ढंग से बैठ के पढ़ाई कर। तेरे को किसने कहा कि तू बिल्कुल अगला अटेम्प्ट जनवरी 25 देना है तेरे को, या जो भी तेरा अगला अटेम्प्ट आ रहा है? भाई तू अपना टाइम ले, टेक योर ओन टाइम टू कवर द सिलेबस। तेरी एबिलिटी क्या है, तेरे दोस्त की एबिलिटी क्या है, दोनों में फर्क होगा। तू किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में अगर 5 घंटे लगा रहा है, वो तेरा दोस्त अगर 3 घंटे लगा रहा है, तो वो अपनी अपनी एबिलिटी होती है यार। अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से सिलेबस कवर करने का प्लान बनाओ, फिर देखो कि उसके बाद मेरे को टेस्ट देना है, मुझे रिवीजन करने में टाइम कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं जनवरी अटेम्प्ट मतलब अगला अटेम्प्ट प्लान कर पाऊंगा कि नहीं। नहीं कर पाऊंगा ना, टाइम बहुत कम है, नहीं नहीं नहीं, फिर मुझे शॉर्टकट्स नहीं करना है। हाँ, एक आध सब्जेक्ट में चलता है शॉर्टकट, 20% तक चलता है, अपने मेन शेड्यूल को 20% तक कंप्रेस करना चलता है, पर पूरे शेड्यूल को 50% पे कंप्रेस करना कि नहीं नहीं अटेम्प्ट तो आ रहा है ना, अटेम्प्ट के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग पहले करना है, फिर अटेम्प्ट डिसाइड करना है। ये कौन समझाएगा तुम्हें यार कि खुद की प्लानिंग करो? तुम रैंकर से सुन लो, रैंकर्स, बहुत सारे रैंकर्स यही बोलते हैं कि हम ना अपने पेस के हिसाब से चलते हैं, और फिर डिसाइड करिए कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है, आपको दोनों ग्रुप देने हैं, आपको सिंगल ग्रुप देना है, ये आप अपनी एबिलिटीज के हिसाब से डिसाइड करो। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अटेम्प्ट के हिसाब से प्लानिंग मत करो, अपनी प्लानिंग अपनी एबिलिटी के हिसाब से करो, पूरे कोर्स को ध्यान में रखते हुए करो, और फिर अटेम्प्ट डिसाइड करो। क्या होगा, 2-3 महीने लेट होगा, की फर्क पैंदा है? कोई नहीं। जब पास हो जाओगे ना, तो पीछे मुड़ के ये नहीं देखोगे कि तुमने कितना टाइम लिया। जब पास हो जाओगे ना, तो हमेशा फ्यूचर की तरफ देखोगे। याद रखना मेरी इस बात को, ठीक है? सो बस मन की बात थी, आपके साथ मैंने अपने मन की बात शेयर की है। डर लग रहा था कि यार मैं बच्चों को बोलूं कि नहीं बोलूं, पता नहीं बच्चे गुस्सा हो जाएंगे ये सब सच्चाई उनको दिखाने से, उनको आईना दिखाने से। आई डोंट नो मैंने कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है, ये तो मुझे वीडियो पोस्ट करने के बाद मालूम पड़ेगा। पर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक्स अ लॉट गाइस।